प्रभु यीशु के अनमोल वचन, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। यशायाह में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। नीति वचन में लिखा, हे उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटियां पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मत्ती में लिखा है, क्या पैसे में दो गौरैये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा काई को पूरी करूं, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 के 24 में लिखा, हे, क्या 2 पैसे की 5 गौरैयां नहीं बिकतीं, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। लूका में लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। निर्गमन अध्याय 19 के 5 में लिखा, हे भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसीलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और प्रभु ने सब्त के दिन भी लोगों को चंगा किया। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं। तुम्हें इसका क्या श्रेय मिलेगा? क्योंकि पापी भी उससे प्रेम करता है जो उनके प्रेम करते हैं। और तुम उन्हीं का भला करते हो जो तुम्हारा भला करते हैं, तो इसका तुम्हें क्या श्रेय मिलेगा? क्योंकि पापी भी यही करते हैं। यीशु कहते हैं, एक अमीर व्यक्ति का स्वर्ग में स्थान पाना बहुत कठिन है। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि अमीर व्यक्ति के स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने से आसान काम है ऊंट का सुई के छेद से निकलना। तुम्हें बस वही बचाएगा जो तुम्हारे अंदर है। इसलिए जो तुम्हारे अंदर है उसे बाहर निकालो। यदि तुम उसे बाहर नहीं लाते तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा। लोग रोटी के लिए जीते हैं, लेकिन सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि उन्हें भगवान के मुंह से निकले हर शब्द के मुताबिक जीना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं, अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम्हें सताता है उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम उस पिता के संतान बनोगे जो स्वर्ग में है। वह अपना सूर्य अच्छाई और बुराई दोनों पर डालता है और न्याय व अन्याय दोनों पर अपने प्रकाश की वर्षा करता है। यीशु कहते हैं, तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चुराना नहीं चाहिए और पड़ोसी को अपना मानकर प्रेम करना चाहिए। प्रभु कहते हैं, उस इंसान का क्या फायदा होगा जिसे पूरी दुनिया मिल जाए, लेकिन अपनी आत्मा को खोने की पीड़ा सहनी होगी। जो खुद की प्रशंसा करते हैं उनको विनम्र किया जाएगा, और जो लोग स्वयं को विनम्र बनाते हैं उनकी प्रशंसा की जाएगी। अपनी संपत्ति गरीबों में बांट दो यदि तुम सही जीवन जीना चाहते हो। इससे तुम्हें स्वर्ग का खजाना प्राप्त होगा। प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि मेरा साम्राज्य इस संसार में नहीं है। अगर होता तो मेरे सेवक मेरी गिरफ्तारी रोकने के लिए यहूदियों से लड़ते, पर मेरा साम्राज्य कहीं और है। प्रभु आपको इन पवित्र वचनों से आशीष दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।